जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगी कि रसोई घर में हमें कौन सी चीज़ें ख़त्म नहीं होनी देनी है। अगर हमारे रसोई घर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे घर से लक्ष्मी जी का चला जाना। जो मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, सबसे शुद्ध मानी जाती है, वो है रसोई घर। रसोई घर में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उस जगह से इन चीज़ों को कभी ख़त्म नहीं होने दें, जिससे कि हमारे घर की बरकत चली जाए और हमारे घर में कंगाली आ जाए। तो इन चीज़ों के लिए आपको हमेशा सावधान होने की ज़रूरत है कि हमारे रसोई घर में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो। अगर ये चीज़ें आपके रसोई घर से ख़त्म हो जाती हैं या फिर आप थोड़ी बहुत है और किसी को उधार दे देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अगर आप समझो तो व्यक्ति का जो उदय होता है या फिर व्यक्ति की जो किस्मत होती है वो हमारे किचन से चमकती है। अगर हमारे किचन में हम सही तरीके से रखते हैं सामान को और किचन को वास्तु के अनुसार बनाते हैं तो हमारे घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारे घर में हमेशा अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहेगी। अगर हम उसको वास्तु के अनुसार नहीं करते हैं या फिर जो चीज़ें हमारे घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए उनको वास्तु के अनुसार हम नहीं देखते हैं तो फिर घर का मुख्य होता है उसको बर्बादी की चौखट सामने ही दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे घर की बरकत चली जाती है। तो कुछ भी हो लेकिन इन चीज़ों को आप कभी ख़त्म नहीं होने दें, नहीं तो आप गरीबी का शिकार हो सकते हो सकता है कि आपके घर में कोई अनर्थ हो जाए, क्योंकि ऐसा करते हो तो आपसे भगवान रूठ जाते हैं और माता लक्ष्मी भी चली जाती है। इसलिए रसोई घर से इन 5 चीज़ों को कभी भी ख़त्म नहीं होने दें। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आप अपनी रसोई घर से कभी ख़त्म नहीं होने दें। उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे वीडियो को कितना लाइक करते हैं। किचन में जो भोजन पकाता है उसी में हमें ऊर्जा मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें ख़त्म होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है और कंगाली पाँव पसारना शुरू कर देती है। भले ही हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो घर में हमेशा रहनी चाहिए और ख़त्म होने से पहले इसे मंगवा लेना चाहिए। आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं या कुछ घरों में नहीं करते हैं। आजकल दूसरे तेल भी बहुत आने लग गए हैं बाज़ार में। कहीं पे कैसा तेल मिलता है, कोई घी से ही बना लेता है या फिर कोई मीठा तेल इस्तेमाल करता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही आपको अपने घर की रसोई में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको शनि को बलिष्ठ करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधा शनि देव से होता है और इसे किचन में रखना मात्र से ही लाभ और व्यापार में वृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तेल शनि के कोप का शिकार आपको बना सकता है और किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए। और हर शनिवार इस सरसों के तेल में शनि देव का अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही आधी कटोरी से भी कम लीजिए, उसमें अपनी छाया देकर शनि देव का अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से पिटाई लगने के बाद जब हनुमान जी शनि देव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनि देव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब से शनि देव ने कहा था कि जो भी भगत श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे शनि संबंधी दोषों से और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आपके घर में सरसों का तेल हमेशा होना चाहिए, क्योंकि शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना परंपरा है और शनि देव की कृपा हम पे बनी रहे, इसलिए सरसों का तेल रसोई घर में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरी ज़रूरत, नमक के बिना भोजन का स्वाद नहीं होता है, इसलिए अपने रसोई घर में
नमक कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। नमक से बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। अगर रसोई घर में नमक का ख़त्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, राहु को नाराज करता है और आपके बने हुए काम बिगाड़ने लगते हैं। बिना समय के बात है और रसोई में कभी भी नमक नहीं देना चाहिए। अगर समय सही नहीं है तो अगर कोई भी नमक मांगे उसको नमक नहीं देना चाहिए और रसोई घर में नमक कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, उससे पहले ही मंगवा लेना चाहिए। आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग सेंधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल नमक को, वह सब जो सफ़ेद होता है, लेकिन सेंधा नमक की बात करते हैं तो ये शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है। दृढ़ता और कर्म को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड। और अगर आप रोज़मर्रा के अनुष्ठान और रोज़मर्रा के भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाता है। इसलिए सेंधा नमक का इस्तेमाल खास तौर पर अनुष्ठानों में किया जाता है। ये न केवल राहु शनि के दुष्प्रभावों को कम करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बनाए रखता है। इसलिए आपको हमेशा अपने किचन में सेंधा नमक रखना चाहिए। नमक को कभी भी ख़त्म नहीं होना देना चाहिए। नंबर 3, आटा। आटा हमारे भोजन का मुख्य आधार होता है। अगर घर में आटा समाप्त हो जाए तो ये वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है और आटा खत्म होने से लक्ष्मी माता घर से नाराज होकर चली जाती है। इसलिए किचन में आटा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आटे के साथ थोड़ी तुलसी के पत्ते या चने को मिलाकर पिसवाने से उसका प्रभाव बहुत शुभ पड़ता है। खास तौर पर शनिवार के दिन आटा पिसवाना और उसमें चने मिलाकर वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे चावल। चावल सनातन धर्म में अक्षत के रूप में पूजा में चढ़ाए जाते हैं और हर शुभ कार्य में चावलों को लिया जाता है। अक्षत का मतलब होता है कि टूटा हुआ नहीं। ये पूर्णता का प्रतीक है और हर देवी देवताओं की पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। चावल का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चावल हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए किचन में चावल का होना जरूरी होता है। अगर घर में चावल खत्म हो जाए तो ये चंद्रमा को कमजोर होने का संकेत है। इससे मानसिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह से भी जुड़ा होता है जो हमारे जीवन में ऐश्वर्य, सुंदरता और विलासता का कारक है। इसलिए किचन में चावल कभी भी खत्म नहीं होने दें। नंबर 5, हल्दी। हल्दी भारतीय रसोई घर का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आयुर्वेद में भी हल्दी को औषधि के रूप में माना जाता है जो शरीर को रोगों से मुक्त करती है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है जो ज्ञान, धन और समृद्धि का कारक है। यदि आपके घर में हल्दी खत्म हो जाए तो ये गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव को संकेत देता है जो जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। पूजा पाठ में भी हल्दी का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर गुरुवार के दिन हल्दी का दान या उसका उपयोग शुभ माना जाता है। इसलिए किचन में हल्दी को कभी भी ख़त्म नहीं होने दें, नहीं तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा और बरकत रुक जाती है। नंबर 6, शहद। शहद का वास्तु और ज्योतिष शास्त्रों में विशेष महत्व होता है। इसे सूर्य और मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। शहद के सेवन से शरीर में शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा ये आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है और घर में शहद का होना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके किचन में हमेशा शहद उपलब्ध हो, कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अचार की बात करें तो वास्तु के अनुसार महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है और अचार का संबंध शनि और राहु केतु ग्रहों से है। किचन में अचार खत्म हो जाना वास्तु दोष का कारण बनता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए घर में हमेशा अचार बनाए रखना
चाहिए, कभी भी ख़त्म नहीं होना देना चाहिए। लेकिन चाहे थोड़ा ही हो, पर किचन में अचार ज़रूर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सरसों का तेल, नमक, आटा, चावल, हल्दी, ये हमेशा किचन में होनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ें किचन में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके घर की सुख समृद्धि भी आपके घर में नहीं है। ये चीज़ें घर में वास्तु दोष को बढ़ावा देती हैं और इससे घर में सुख शांति नहीं होता है, पैसों की बरकत नहीं होती है और कंगाली की ओर इशारा करती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके घर से कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और हमेशा ध्यान रहे कि ये चीज़ें आपके रसोई घर से कभी ख़त्म नहीं हो, नहीं तो अन्नपूर्णा माता नाराज़